अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 17 पर विचार करेंगे। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं महेश्वर का तत्व। महेश्वर माने मही का ईश्वर है ना इस सकल सृष्टि के ईश्वर है ना, उसी पर चर्चा होगी। इस अध्याय में ईश्वरों के मध्य जो महेश्वर हैं या देवों के मध्य जो महादेव हैं, जो इन ईश्वरों में मुख्य हैं, उनके तत्वों का वर्णन किया जाएगा। साफ साफ गुरुदेव बतला रहे हैं कि इस अध्याय में ईश्वरों के मध्य, ईश्वरों के बीच मतलब जो ईश्वरों में श्रेष्ठ महेश्वर हैं या देवों के मध्य, देवों के बीच जो सर्वश्रेष्ठ देव हैं महादेव है ना, जो इन ईश्वरों में मुख्य हैं, उनके तत्व का वर्णन किया जाएगा। यह लेख जो 2 अध्यायों में है ना, यानी अध्याय 16 और 17 एक साथ इसी को बता रहे हैं ना। यह लेख जो 2 अध्यायों में है, इस पुस्तक का मुख्य लेख है। ये अध्याय इस पुस्तक के मुख्य अध्याय हैं। इनको पढ़ने से यह बात छिपी नहीं रह जाएगी कि महादेव ने ईश्वरों में सबसे श्रेष्ठ हैं, महादेव ईश्वरों में सर्वश्रेष्ठ है ना। तो यह बात छिपी नहीं रह जाएगी कि महादेव इन ईश्वरों में सबसे श्रेष्ठ है ना, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इतनी बातें हो गई है ना, क्योंकि आकाश तत्व जब खींच रहा है वह परमाणु, तो आकाश तत्व महेश्वर है ना, और इसीलिए इन गुरुदेव लिखे हैं कि इन 2 अध्यायों को ठीक से पढ़ने के लिए है ना। ये मुख्य अध्याय है और यहाँ पर आगे छोटा सा शीर्षक दिए हैं गुरुदेव भूतनाथ। महादेव को लोग भूतनाथ कहते आए हैं, ये भी सबको पता है। लोग महादेव को भूतनाथ भी कहते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये सब भूत कहलाते हैं। अब सद्गुरुदेव अच्छी तरह बतला रहे हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये सब भूत कहलाते हैं। इनका नाथ आकाश है और इनका नाथ कौन है? आकाश। क्योंकि आकाश से सब उत्पन्न हुए हैं है ना क्योंकि आकाश ही के आधार पर ये चारों भूत यानी तत्व ठहरे हैं। आकाश ही से उत्पन्न होते हैं, आकाश ही इनका नियामक और नाथ हैं। यदि आकाश न हो तो ये सब कभी नहीं रह सकते। अतः आकाश सब भूतों का नाथ है और वह भी एक भूत है। जैसे नरनाथ यानी राजा, नर मतलब राजा, नरों मतलब मनुष्यों के नाथ हैं, परंतु वह भी एक नर यानी एक मनुष्य होते हैं। उसी प्रकार यह भूतनाथ आकाश सब भूतों का नाथ है, लेकिन आप स्वयं भी एक भूत हैं। आप स्वयं भी एक भूत हैं। महादेव का विशेष संबंध इसी तत्व के साथ है, इसी से महादेव भी भूतनाथ कहलाते हैं। जैसे यह आकाश तत्व सर्व तत्वों का नाथ और सब का उत्पादक है, उसी प्रकार से महादेव सब ईश्वरों में मुख्य और सबके उत्पादक हैं। अतः महादेव ही आकाश तत्व के स्वामी सिद्ध होते हैं। दूसरा ईश्वर इनका स्वामी सिद्ध नहीं हो सकता है ना। आप सोचते होंगे कि मुनि समाज में ईश्वर की बातें कहाँ से आ रही हैं। लेकिन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वेदांत के अंदर जो ईश्वर की चर्चा हुई है या वेदों में जिनका वर्णन किया हुआ है,
वह कोई दूसरा नहीं, यही आत्मा है। उसी को बहुत प्रकार से समझा रहे हैं सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज। अगर हम लोगों के अंदर थोड़ा भी अगर किसी प्रकार का शंका है, संदेह है, तो हम अपने आप को ब्रह्म नहीं जान सकते, है ना। इसीलिए गुरुदेव सत्य का ज्ञान बता रहे हैं, सच्चा ज्ञान बतला रहे हैं। जो परम सत्य है उसको बतलाने के लिए गुरुदेव आए थे ना। यह हम लोग को भ्रमित करने के लिए नहीं लिखे हैं यह वेदांत सिद्धांत। हम लोग को ब्रह्म ज्ञान बतला रहे हैं सदगुरुदेव, है ना। किसी को धोखा देने के लिए गुरुदेव नहीं आए थे, किसी को ठगने के लिए गुरुदेव नहीं आए थे, सिर्फ अपना जश कीर्ति फैलाने के लिए वो नहीं आए थे, या धन दौलत कमाने के लिए गुरुदेव नहीं आए थे। सदगुरुदेव आए थे हमको सच्चा ज्ञान बताने के लिए, आपको सच्चा ज्ञान बताने के लिए, ना। भूतनाथ के बारे इतने सुंदर तरीके से बता रहे हैं। जो जो नाम लोग दिए हैं वेदों में, जो जो नाम है उसके अर्थ को समझा रहे हैं गुरुदेव। महादेव को लोग भूतनाथ कहते आए हैं बराबर से, है ना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये सब भूत कहलाते हैं। ये भी सबको पता है, ये पंचभूत है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी हम जिसको बोलते हैं, इसी को गुरुदेव पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश बोल रहे हैं। इनका नाथ आकाश है, इनका मालिक कौन है? आकाश है, क्योंकि आकाश ही के आधार पर ये चारों भूत, चारों तत्व ठहरे हैं। आकाश के अंदर कौन कौन रहते हैं आप विचार कर लीजिए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चारों, है ना। चारों तत्व आकाश के कारण ही ठहरे हुए हैं, आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश ही इनका नियामक और नाथ है। आकाश ही इनका नियामक और नाथ है। यदि आकाश न हो तो ये सब कभी नहीं रह सकते। यदि आकाश ना हो तो ये सब कभी नहीं रह सकते, है ना। इस जगह नहीं लिखे हैं, लेकिन गुरुदेव की और भी किताब में आप पढ़िएगा। चिदाकाश में जब स्फुरन हुआ, है ना। वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं कि माने हुआ था विस्फोट, लेकिन कहाँ हुआ था ये किसी को पता नहीं। अखिल विश्व ब्रह्मांड में ये चर्चा चल रही है कि विस्फोट हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था विस्फोट? चिदाकाश में विस्फोट हुआ था। चित्त रूपी आकाश के अंदर, अंतर आत्मा के भीतर चित्त है, चेतना। इसी चेतना में विस्फोट हुआ था, कहीं जड़ पदार्थों में नहीं, लेकिन इसी चेतना का इतना तेज प्रभाव पड़ा कि सूक्ष्म आकाश में, चिदाकाश में, चित्त के अंदर में विस्फोट हुआ और अखिल विश्व ब्रह्मांड निर्मित हो गया है। पूरा अखिल विश्व ब्रह्मांड निर्मित हो गया है। आकाश, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी सब लहरा रहे हैं, आप देख रहे हैं ना। विशाल समुद्र लहरा रहा है, नदियां भी चारों ओर तक दिख रहे हैं आप, पहाड़, पर्वत, झील, झरने, सब कुछ अद्वितीय सौंदर्य। आकाश में रात्रि के समय तारे भी दिखलाई पड़ते हैं, चंद्रमा दिखलाई पड़ते हैं, भोर में सूर्य उदय होता है, कितना खूबसूरत। दिन भर आप इसके आनंद लेते रहते हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात, 6 ऋतुआं भारत में, अद्भुत हम देश में रहते हैं। इतने सुंदर जगह में रहते हैं हम लोग, ऋषि मुनियों के संतान हैं हम लोग, और हम लोग अगर योग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसीलिए सदगुरुदेव को आना पड़ा और समझाने के लिए आए, और आप फिर से वही ब्रह्म है यही बताने के लिए आए थे। आपको हमको भ्रमित करने नहीं आए, समझाने आए हैं। देखिए, ये आकाश से उत्पन्न हुए हैं सब, और चिदाकाश में उत्पन्न हुआ था। जैसी चिदाकाश में ये विस्फोट हुआ और शरीर धारण करके हम लोग आ गए। यही बात है यहाँ पर। आत्मा जिसको चिदाकाश बोला जाता है, आत्मनः आकाश है संभूतः, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निराप, अद्भ्याम पृथ्वी, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आकाश ही इनका नियामक और नाथ है। यदि आकाश न हो तो ये सब कभी नहीं रह सकते। अतः आकाश सब भूतों का नाथ है, और वह भी एक भूत है। आकाश भी एक भूत है। ये 4 भूतों के मालिक, और स्वयं भी आकाश भी एक भूत, वो सब के मालिक है। जैसे नरनाथ अगर आप कहेंगे तो राजा ब्रैकेट में लिखे हैं, नरनाथ मन एक राजा।
और नरों माने मनुष्यों होता है कि नाथ, परंतु वह भी एक नर यानी मनुष्य होते हैं। जो राजा होते हैं नर नाथ आप कहेंगे तो मनुष्यों का राजा, लेकिन वो जो राजा है वह भी तो मनुष्य ही है, गुरुदेव का कहना है। तो 5 भूत है, लेकिन चारों भूतों के जो मालिक हैं वह स्वयं जो नाथ हैं, जो भूतनाथ है वह स्वयं भी एक आकाश तत्व है ना, उसके भी वो मालिक है ना, वह स्वयं भी एक तत्व है, यही बतला रहे गुरुदेव। जैसे नरनाथ कहेंगे तो मनुष्यों के राजा, तो जो राजा बने वह स्वयं भी मनुष्य हैं। उसी प्रकार यह चारों तत्वों 5 तत्वों के मालिक हैं, लेकिन 5 तत्व वह भी एक तत्व है ना। उसी प्रकार यह भूतनाथ आकाश सब भूतों का नाथ है, लेकिन आप स्वयं भी एक भूत हैं। उस हिसाब से देखेंगे आप स्वयं भी एक भूत हैं, है ना। आपका शरीर पंचभूत से बना यह शरीर है, इसके अंदर आप भी तो देवाधिदेव महादेव विराजमान है ना। कितना सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं कि भूतों का नाथ जो है, लेकिन आप स्वयं भी एक भूत हैं। महादेव का विशेष संबंध इसी तत्व के साथ है। महादेव का जो संबंध है किसके साथ है? इसी तत्व के साथ, आकाश तत्व के साथ। इसी से महादेव भी भूतनाथ कहलाते हैं। इसलिए आकाश की तरह इनका भी तेज है ना अपने में, और सबको समेट के रखे हैं, इसलिए महादेव भी भूतनाथ कहलाते हैं। जैसे यह आकाश तत्व सर्व तत्वों का नाथ है, जैसे आकाश तत्व सर्व तत्वों का मालिक यानी नाथ है और सबका उत्पादक, सब उत्पन्न करने वाला है, उसी प्रकार से महादेव सब ईश्वरों में मुख्य और सबके उत्पादक हैं। उसी प्रकार ये महादेव भी सब ईश्वरों में श्रेष्ठ हैं और सब ईश्वरों को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः महादेव ही आकाश तत्व के स्वामी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार गुरुदेव सिद्ध कर रहे हैं कि आकाश तत्व के स्वामी महादेव ही सिद्ध होते हैं। दूसरा ईश्वर इनका स्वामी सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरा कोई ईश्वर भी आकाश का स्वामी सिद्ध नहीं हो सकता। चारों के 5 के जो मालिक हैं वह स्वयं महादेव हैं, वह स्वयं भी एक तत्व है ना। और गुरुदेव कह रहे हैं आप भी एक भूत हैं, और अभी बतला रहे हैं उनका दूसरा एक नाम तो भूतनाथ, अब दूसरा नाम है शमशानवासी। सबको मालूम है ना। शमशानवासी, इसमें अब गुरुदेव क्या लिख रहे हैं देखिए। महादेव जी शमशानवासी कहलाते हैं। मनुष्यों का प्राण मरने के बाद जहाँ लय हो उसे शमशान कहते हैं। अब बहुत अच्छा से सोच लीजिए, महादेव जी को शमशानवासी कहते हैं लोग, महादेव जी शमशानवासी कहलाते हैं। मनुष्यों का प्राण मरने के बाद जहाँ लय हो उसे शमशान कहते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं जहाँ पर चिता जलाई जाती है ना। लेकिन गुरुदेव विराट की बात कर रहे हैं। विराट ब्रह्मांड के अंदर की बातें हो रही हैं, है ना। तो आकाश में लय हो जाता है प्राण। अतः शमशान उस आकाश का है, तो शमशान नाम उस आकाश का है, गुरुदेव बोल रहे हैं। अतः शमशान नाम आकाश का है। मरने के बाद प्राण कुछ देर के लिए आकाश ही में लय होता है। मरने के बाद प्राण कुछ देर के लिए आकाश ही में लय होता है। प्राण युक्त जीवात्मा कुछ देर के लिए आकाश ही को प्राप्त होता है ना। यह स्थूल शरीर छूटने पर प्राण कुछ देर के लिए आकाश में लय होता है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं प्राण युक्त जीवात्मा कुछ देर के लिए आकाश ही को प्राप्त होता है। यह प्राण युक्त जीवात्मा जो है कुछ देर के लिए आकाश ही को प्राप्त होता है। प्राण वायु रूप है, यह प्राण वायु रूप है ही। यह वायु जीवात्मा के साथ मरने के अनंतर सिवाय आकाश के दूसरे में लीन नहीं हो सकता, क्योंकि वायु का लय स्थान आकाश ही है। तो प्राण जो है वायु रूप है, सबको पता है प्राण वायु रूप है। यह
वायु जीवात्मा के साथ मरने के अनंतर, जीवात्मा के साथ मरने के बाद सिवाय आकाश के दूसरे में लीन नहीं हो सकता। आकाश के सिवा और कहीं दूसरे में यह लीन नहीं हो सकता, क्योंकि यह वायु रूप है। क्योंकि वायु का लय स्थान आकाश ही है, क्योंकि वायु का लय स्थान भी आकाश ही है। कितने सुंदर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से सदगुरुदेव बतला रहे हैं। वेदों की भाष्य किए हैं गुरुदेव और वेदांत की बात बतला रहे हैं। साधारण चीज नहीं है। अखिल विश्व ब्रह्मांड में आत्मा की अपार शक्ति का, विराजमान शक्ति को बता रहे हैं। इसी से आकाश का नाम शमशान पड़ा और आकाश महादेव का शरीर है। तो इसी से आकाश का नाम शमशान पड़ा, क्योंकि वहां पर प्राण जीवात्मा के साथ मरने के अनंतर सिवाय आकाश के सिवा दूसरे कहाँ लीन होगी, क्योंकि वायु का लय स्थान है आकाश और आकाश है महादेव का ही नाम। इसी से आकाश का नाम शमशान भी पड़ा। और आकाश महादेव का शरीर है ना। यही कारण है कि महादेव शमशानवासी कहलाते हैं। लीजिए, अच्छी तरह समझ में आ गया कि शमशानवासी महादेव क्यों कहलाते हैं, क्योंकि आकाश इनका शरीर है और प्राण लय होता है तो आकाश में, क्योंकि वायु का लय स्थान तो आकाश ही है और आकाश महादेव का शरीर है। तो जहाँ पर प्राण लय होता है तो उसी जगह को शमशान कहते हैं। इसीलिए महादेव को शमशानवासी कहते हैं, है ना। यही कारण है कि महादेव शमशानवासी कहलाते हैं। आगे लिखते हैं, रुद्र भी नाम है ना। रुद्र, महादेव का नाम रुद्र है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि महादेव आकाश के स्वामी हैं। वह आकाश महादेव का शरीर है। रुद्र का ले लीजिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं महादेव का नाम रुद्र है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि महादेव आकाश के स्वामी हैं। वह आकाश महादेव का शरीर है। आगे लिखते हैं, क्योंकि रू शब्दे, यानी रू क्या है, शब्दे, इस धातु से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। रू शब्द से रुद्र शब्द सिद्ध होता है, जो शब्द को उत्पन्न करे। रू से शब्द उत्पन्न होता है। रू शब्दे लिखा हुआ है, रू का शब्दे, रू से शब्द उत्पन्न होता है ना। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं जो शब्द को उत्पन्न करे, वह जिसमें शब्द गुण हो उसे रुद्र कहते हैं। जो शब्द को उत्पन्न करे, जिसमें शब्द के गुण हो उसे रुद्र कहते हैं। आप जानते हैं कि आकाश का गुण भी शब्द है, तो आकाश का गुण भी शब्द है। अतः रुद्र आकाश का नाम है, इसलिए रुद्र भी आकाश का नाम है। आकाश महादेव का शरीर है, इसलिए महादेव भी रुद्र कहलाते हैं। इस प्रकार से आकाश जो है महादेव का शरीर हुआ, इसलिए महादेव भी रुद्र कहलाते हैं। इतना सुंदर समझा दिए सदगुरुदेव, है ना। तो अखिल विश्व ब्रह्मांड में आकाश विराजमान है सब जगह, है ना, सबको पता है। अग्नि भी है, वायु भी है, इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और बताते जाएंगे, है ना, गुरुदेव जो बतला रहे हैं। तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सबके मालिक हैं महादेव, है ना। और इसी के बारे में गुरुदेव बतला रहे हैं। प्रश्न है, जो महादेव के नाम है उन्हें आप आकाश का नाम क्यों बतलाते हैं? उत्तर, नाम शरीर के रूप, रंग, गुण और कर्मानुसार पड़ता है। वास्तव में आत्मा का कुछ नाम नहीं पड़ सकता। आत्मा का नाम तो उसके शरीर के गुणानुसार होता है। महादेव का शरीर आकाश है। महादेव आकाश को वश में किए हैं। अतः जो आकाश का नाम है वही महादेव का भी उसके संयोग से पड़ता है ना। प्रश्न भी बहुत सुंदर है ना। जो महादेव का नाम है उन्हें आप आकाश का नाम क्यों बतलाते हैं? उत्तर देते हैं, नाम जो है शरीर के रूप, रंग, गुण और कर्म के अनुसार पड़ता है ना। तो वास्तव में आत्मा का कुछ नाम नहीं पड़ सकता। आत्मा का नाम तो उसके शरीर के गुणानुसार होता है। अब महादेव का शरीर आकाश है,
है ना। महादेव आकाश को वश में किए हैं, अतः जो आकाश का नाम है वही महादेव का भी है। उसके संयोग से उसका नाम वैसे ही पड़ गया। रुद्र भी आकाश हो गया। अब त्रिनेत्र की बात हो रही है। हाँ, अब हम लोग के शरीर के बारे जहाँ वर्णन किया है गुरुदेव, वहाँ की बात नहीं है। यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड सकल सृष्टि की बातें हो रही हैं, है ना। अब देख लीजिए त्रिनेत्र। महादेव को लोग 3 आंख वाला कहते आए हैं, जिनमें से एक आंख अनकट यानी गुप्त व मुंदी हुई है। सबको मालूम है ना, उसको महादेव नहीं खोलते। तो महादेव को लोग 3 आंख वाला कहते आए हैं, जिनमें से एक आंख अनकट, माने यहाँ आंख जैसे कटा हुआ तो दिखता है, वो तो दिखता नहीं, गुप्त व मुंदी हुई है। उसको महादेव नहीं खोलते। कहते हैं कि वह प्रलय काल में खुलती है। तो उस आंख को महादेव नहीं खोलते हैं, लोग कहते हैं वह प्रलय काल में खुलती है। आकाश के भी 3 नेत्र हैं। आकाश के भी 3 नेत्र हैं, एक सूर्य, दूसरा चंद्र और तीसरा नेत्र जो गुप्त रूप से आकाश में व्यापक है उसे अग्नि कहते हैं। गंभीरता से विचार कर लीजिए। आकाश के भी 3 नेत्र गुरुदेव बतला रहे हैं, एक सूर्य है, दूसरा चंद्र और तीसरा नेत्र जो है वह गुप्त है, गुप्त रूप से आकाश में व्यापक है, उसे अग्नि कहते हैं। यदि यह पूछिए कि यह बिना प्रकट के लोगों ने इसका अस्तित्व तो क्यों मान लिया, यदि आप पूछेंगे कि तो दिखाई नहीं पड़ता, प्रकट नहीं है अग्नि, तो इसको क्यों मान लिया, तो गुप्त है ही, है ना। तो इसका उत्तर यह है कि यह कुछ ना कुछ नित्य अनेक रूपों में आवश्यकता अनुसार प्रकट होती है। वैसे यह नित्य ही अनेक रूपों में आवश्यकता अनुसार प्रकट होती है। जैसे अर्ध उन्मिलित, जैसे अर्ध उन्मिलित आंख कुछ ना कुछ काम करती रहती है। आंखें अगर पूरा ना भी खुली, थोड़ी सी खुली हैं, तो भी थोड़ा बहुत काम होगा, दिखेगा ना कुछ, है ना। परंतु पूर्ण रूप से यह प्रलय काल में प्रकट होती है। सदगुरुदेव कह रहे हैं थोड़ा अर्ध उन्मिलित, थोड़ा थोड़ा आंख खुला है, थोड़ा थोड़ा काम चलते रहता है, लेकिन यह प्रलय काल में पूर्ण रूप से खुलता है। परंतु पूर्ण रूप से यह प्रलय काल में प्रकट होती है। ये नेत्र भी आकाश ही में है। यह जो गुप्त नेत्र है अग्नि, यह भी आकाश ही में है। उनके नाम है अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। ये तीनों का नाम हो गया अग्नि, सूर्य और चंद्रमा। ये नेत्र आकाश के लिए इसलिए माने जा गए हैं कि ये आकाश में ही चमकते व दिखलाई देते हैं। ये 3 नेत्र जो बनाए गए, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, आकाश के त्रिनेत्र माने गए हैं। क्यों माने गए हैं? क्योंकि आकाश में ही चमकते व दिखलाई देते हैं। जैसे शरीर में सबसे अधिक चमकीला हिस्सा आंख है, उसी प्रकार आकाश में सबसे अधिक चमकीले सूर्य और चंद्र हैं। और तीसरी आंख अग्नि जो आकाश में सुप्त है, और तीसरी आंख जो अग्नि है वह सुप्त रूप में है आकाश में। प्रलय काल में विशेष प्रकार से प्रकट होती है। जो प्रलय काल में विशेष रूप से प्रकट होती है अग्नि, जब यह प्रकट होगी तो आकाश के ऊपर की नीलिमा नष्ट हो जाती है। जब यह अग्नि प्रकट होगी तो आकाश के ऊपर जो नीलापन है, जो नीलिमा दिखाई पड़ती है, पूरी नष्ट हो जाएगी, है ना। क्योंकि यह नीलिमा जल परमाणुओं के कारण है, क्योंकि यह नीलिमा जल परमाणुओं के कारण है। जब वह अग्नि उत्पन्न होती है तो ये जल परमाणु नष्ट हो जाते हैं, और जब अग्नि उत्पन्न होती है तो ये जल परमाणु नष्ट हो जाते हैं। इन जल परमाणुओं के नष्ट होने से वह अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इन जल परमाणुओं के नष्ट होने से वहां अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसके उत्पन्न होने से सारे लोकों का नाश हो जाता है। इसके उत्पन्न होने से सारे लोकों का नाश हो जाता है, और ये सब लोग टूट फूट कर तितर बितर हो जाते हैं, और सारे लोग टूट फूट कर तितर बितर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि त्रिनेत्र आकाश है।
त्रिनेत्र भी आकाश ही है, यानी देवाधिदेव महादेव है ना, आकाश ही है। और आकाश के साथ महादेव का संबंध है, इसलिए लोग महादेव को त्रिनेत्र कहते आए हैं। इस प्रमाण का नाम से भी महादेव का संबंध आकाश से के साथ विदित होता है। इस प्रकार गुरुदेव त्रिनेत्र की बात भी बतला दिए। जो अग्नि है वो सुप्त अवस्था में है, जो आंख मूंदा हुआ है गुरुदेव का कहना है, और सूर्य और चंद्र दिख रहे हैं, दो आंखें पूरे विराट शरीर की बता रहे हैं। आकाश है महादेव का शरीर है ना, और उसमें सूर्य और चंद्र रूपी दो आंखें हैं, और एक आंख सुप्त है जिसको अग्नि बोलते हैं। और जब ये अग्नि प्रज्वलित होती है तो आकाश की नीलिमा नष्ट हो जाती है और हर एक परमाणु अलग अलग हो जाते हैं, सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, बता रहे हैं प्रलय की बात। इसलिए सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि यह प्रमाण सहित है कि महादेव का संबंध जो है आकाश तत्व से है ना। तो आकाश के जो भगवान है, मालिक हैं महादेव। अब आगे उनका नाम दिया है त्रिशूलधारी। आज इस पर चर्चा होगी। वात, पित्त और कफ, जिसे क्रम से वायु, अग्नि और जल कहते हैं, यही संसार के त्रिशूल कहलाते हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। वो हम लोग को बतला रहे हैं त्रिशूलधारी कौन है। वात, पित्त और कफ, जिसे क्रम से वायु, अग्नि और जल कहते हैं। तो ये वात, पित्त और कफ को ही वायु, अग्नि और जल कहते हैं। गुरुदेव बतला रहे हैं यही संसार के त्रिशूल कहलाते हैं। ये संसार के त्रिशूल यानी त्रिशूल यानी तीन कष्ट भी कहे जाते हैं। संसार में जितने प्रकार रोग व शूल हैं, संसार में जितने प्रकार के रोग व शूल हैं, सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, है ना। सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जितनी बीमारियां हैं केवल जल, वायु और अग्नि के बिगड़ने से ही फैलती हैं। संसार में जितने प्रकार के रोग व शूल या पीड़ा हैं, सब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। गुरुदेव बतला रहे हैं जितनी बीमारियां हैं केवल जल, वायु और अग्नि के बिगड़ने से ही फैलती हैं। और प्राचीन काल से हमारे आयुर्वेद के अंदर भी यही बातें कही हुई हैं, हमारे सदगुरु जो बतला रहे हैं। आज विज्ञान भी अनेक परीक्षण करके देखा यही बातें हैं। इन तीनों को धारण करने वाला आकाश है। अब बहुत बड़ी बात हो गई। वायु, अग्नि और जल को धारण करने वाला आकाश है ना। क्योंकि अग्नि, वायु और जल ये तीनों आकाश ही से उत्पन्न होते और आकाश ही के आधार पर हैं। तो सदगुरुदेव बतला रहे हैं क्योंकि ये अग्नि, वायु और जल ये तीनों आकाश ही से उत्पन्न होते हैं और आकाश ही इनका आधार भी है। बहुत बड़ी बात है ना। तो इस बात को ख्याल में रखिए। महादेव का संबंध आकाश के साथ है, इसलिए महादेव को भी त्रिशूलधारी कहा गया है। महादेव का संबंध आकाश के साथ है, इसलिए महादेव को भी त्रिशूलधारी कहा गया है। क्योंकि ये कफ, पित्त, वात है और ये क्रमशः वायु, अग्नि और जल हैं। ये वायु, अग्नि और जल रहते हैं आकाश में। आकाश इनका घर है, आकाश इनके उत्पत्ति का स्थान है, आकाश इनका आधार है ना। तो महादेव का संबंध आकाश के साथ है, इसीलिए इनको त्रिनेत्र या त्रिशूलधारी सब कहा जाता है। इसलिए महादेव को भी त्रिशूलधारी कहा गया है। यदि संसार में अग्नि नहीं होता तो वो जल नहीं रह सकता। रहस्य की बात है। यदि संसार में अग्नि नहीं होता तो जल नहीं रह सकता, गुरुदेव कह रहे हैं। सच बात है। गुरुदेव के हिसाब से देखिए और अपने परीक्षण करके देखिए। यदि संसार में अग्नि नहीं होती तो जल भी नहीं रहता। कारण कि बिना अग्नि के जल में प्रवाह नहीं होता। बिना अग्नि के जल में प्रवाह नहीं होगा। उदाहरण दे रहे गुरुदेव, बहुत समझा के आगे पढ़ते हैं। बिना अग्नि के जल नहीं रह सकता। देखिए यूरोप के कई देशों में जब अग्नि प्रमाण से कुछ अधिक कम हो जाता है
परिमाण होना था, यहाँ छपाई में प्रमाण हुआ है ना। यूरोप के कई देशों में जब अग्नि परिमाण से कुछ अधिक कम हो जाता है, जितना जरूरत है उससे कम हो जाता है जब अग्नि, और जिस महीने में विशेष सर्दी पड़ती है उस साल और उस महीने में वहां की नदियां पत्थर के समान जम जाती हैं। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। यदि संसार में अग्नि नहीं होता तो जल नहीं रह सकता, इसका उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, है ना। अग्नि की महिमा से जल प्रवाहित हो रहा है, अग्नि ना हो तो जल प्रवाहित नहीं होगा, जल जम जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं, यूरोप के कई देशों में ऐसी जगह है जहां अग्नि जब प्रमाण से कम यानी परिमाण से कम हो जाता है अग्नि का, तब सर्दी ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से वहां का पानी है, नदी है, इस पत्थर की तरह जम जाता है। सब पत्थर की तरह जम जाते हैं, पत्थर के समान जम जाती है नदियां। देखिए, उस समय जब कि नदियां पत्थर के समान जम जाती हैं, तब भी वहां पर कुछ ना कुछ अग्नि रहता है। ये नदियां जब पत्थर के समान जम जाती हैं, तब भी वहां पर कुछ ना कुछ अग्नि रहता है। हाँ, प्रमाण से कुछ कम हो जाता है। यहाँ छपाई में इतना गलत हो गया, परिमाण होना चाहिए, जितना जरूरत है उससे कम हो जाता है अग्नि, लेकिन रहता है कुछ ना कुछ। परंतु इतने ही से जल एकदम पत्थर हो जाता है, पर इतना ही से जल एकदम पत्थर हो जाता है, बर्फ, है ना। अब ख्याल कीजिए, यदि संसार में बिल्कुल अग्नि ना रहे तो क्या संसार में जल रह सकता है? सदगुरुदेव कह रहे हैं, अब आप ख्याल कीजिए, विचार कीजिए, सोचिए, कह रहे हैं यदि संसार में बिल्कुल अग्नि ना रहे तो क्या संसार में जल रह सकता है? कभी नहीं, है ना। अग्नि ही के कारण से जल जल रूप को प्राप्त होता है। अग्नि ही के कारण जल जो है, जल का रूप है, जो प्रवाहित हो रहा है, तरल है, हम लोग पी रहे हैं आराम से ना, बिना अग्नि के नहीं होगा। इसी से वेदांत कहता है कि अग्नेराप, यानी अग्नि से आपा यानी जल निर्मित हुआ, अर्थात अग्नि से जल उत्पन्न होता है। देखिए, प्रत्यक्ष ही जब गर्मी हुई तो प्रस्वेद रूपी जल शरीर में उत्पन्न हो जाता है। और उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, जब गर्मी ज्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में प्रस्वेद पसीने के रूप में जल उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, यह अग्नि वायु के आधार पर है। अब और देखिए, बोल रहे हैं यह अग्नि जो है वायु के आधार पर है। बहुत बड़ी बात सदगुरुदेव बहुत महिमा बता रहे हैं। यह अग्नि वायु के आधार पर है। यदि आप एक जलते हुए लैंप की चिमनी को ऊपर से ढक दीजिए तो वह उसी समय बुझ जाएगा। अब अग्नि के बारे बता रहे हैं गुरुदेव, यह अग्नि जो है यह तो वायु के मतलब आधार पर है। वायु है इसलिए अग्नि भी है ना। उदाहरण दे रहे हैं, जलते हुए लैंप के चिमनी को ऊपर से ढक दीजिए, जब उसमें वायु प्रवेश नहीं करेगा तो एक क्षण में बुझ जाएगा। सबको पता है पहले से, है ना। वेदांत कहता है वायु और अग्नि, अर्थात बिना वायु के अग्नि नहीं रह सकता, अर्थात बिना वायु के अग्नि नहीं रह सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि वायु अग्नि और जल दोनों धारण करने वाला है। इससे यह सिद्ध होता है कि वायु अग्नि और जल दोनों को धारण करने वाला है। अब आगे चलिए, वायु का भी आधार आकाश है। अब वायु का आधार आकाश है, यदि आकाश न हो तो वायु चले कहाँ? वाह, धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। वायु का भी आधार आकाश है, यदि आकाश न हो तो वायु चले कहाँ? इसी से वेदांत कहता है कि आकाशाद वायु, इसीलिए वेदांत कहता है आकाशाद वायु, अर्थात आकाश से वायु है। बहुत बड़ी बात। अगर आकाश ना हो तो वायु कहाँ चलेगी, है ना। और इसीलिए वेदांत कहता है आकाशाद वायु, अर्थात आकाश से ही वायु है।
कहने का तात्पर्य यह है कि जल, अग्नि और वायु, इन तीनों का मुख्य आधार आकाश ही है। अब पूर्ण रूप से प्रमाणित करती है सदगुरुदेव कि जल, अग्नि और वायु, इन तीनों का मुख्य आधार आकाश ही है। और ये तीनों जब प्रकुपित होते हैं तो संसार के शूल कहे जाते हैं। और ये तीनों जब प्रकुपित होते हैं तो ये संसार के शूल कहे जाते हैं। जल यदि ज्यादा हो जाए, बाढ़ आ जाए, लोगों का घर द्वार बहने लगता है, लोग मर जाते हैं, पशु पक्षी सब। अग्नि यदि लग जाए जंगलों में तो और ज्यादा, अगर कहीं घर द्वार में भी लग जाए तो क्या हालत होती है सबको पता है। वायु अगर ज्यादा तेज होता है तो गाछ वृक्ष गिरने लगते हैं, कितने सामान उठा के लोग भी उड़ जाते, कितने तरह की बातें, ज्यादा तेज हो जाए तो कष्ट की बात है ना। जब ये वायु यानी जल और अग्नि अगर प्रकुपित होते हैं तो संसार को पीड़ित कर देते हैं ना। ये शूल है, संसार के शूल कहे जाते हैं। इनको धारण करने वाला आकाश है, इनको धारण करने वाला आकाश है, इसलिए आकाश को त्रिशूलधारी कहते हैं। इन तीनों शूल को धारण करने वाला आकाश ही है, इसलिए ही इसको कहते हैं त्रिशूलधारी। आकाश किसका है? सदगुरु में महादेव का। तो आकाश है शरीर, महादेव का शरीर, और इसको धारण करने वाले जो हैं ये त्रिशूलधारी नहीं कहे जाएंगे तो कौन कहे जाएंगे? ये जल, अग्नि और वायु को धारण किए हुए हैं, जो प्रकुपित हो जाने पर संसार में शूल उत्पन्न करते। इसीलिए इनको त्रिशूलधारी त्रिशूलधारी कहा जाता है ना। अब बताइए कितना सुंदर समझा दिए सदगुरुदेव, है ना। उन्हीं शब्दों को हम फिर से पढ़ते हैं। इसलिए आकाश को त्रिशूलधारी कहते हैं, और आकाश के साथ संबंध होने से वो आकाश ही जिसका शरीर है, ऐसे महादेव जी को त्रिशूलधारी कहते हैं। त्रिशूलधारी नाम होने से भी महादेव का संबंध आकाश ही के साथ सिद्ध होता है। हम लोग चर्चा करेंगे, शीर्षक दिए हैं गुरुदेव प्रलयकर्ता, उसी 17वें अध्याय के अंतर्गत, है ना। तो प्रलयकर्ता, जब किसी वस्तु का विशेष प्रकार से नाश होता है तो यह आकाश ही को प्राप्त होता है। किसी वस्तु का नाश होना उसका आकाश में लय हो जाना है। सब वस्तुओं के नाश का कारण आकाश ही है। जब किसी वस्तु के परमाणुओं के बीच आकाश के परमाणु विशेष प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं तब उस वस्तु का नाश हो जाता है। जैसे अब जल का नाश होने को होता है तो उसके अणुओं के बीच विशेष अंतर पड़ जाता है। उस समय जल धूम व भाप का रूप धारण कर आकाश में विलीन हो जाता है। इसी अवस्था को जल का नाश कहेंगे, क्योंकि अब वह अदृश्य हो गया। नाश, अदर्शने धातु से नाश शब्द बना है। नाश का अर्थ अदृश्य हो जाना है। अदृश्य करने का नाश, अदृश्य करने व नाश करने की शक्ति आकाश में है, क्योंकि वह स्वयं एक अदृश्य तत्व है। जिस रोगी का शरीर फूल जाता है, लोग कहते हैं कि यह बहुत जल्द मरेगा, कारण कि फूलता शरीर तब है जब शरीर में आकाश अथवा पोल अधिक घुस जाता है, और जब किसी वस्तु के बीच आकाश विशेष रूप में घुसा तो उस वस्तु का नाश हुआ जानिए। अतः आकाश ही को संहारक व प्रलयकर्ता कहते हैं, क्योंकि प्रलय काल में भी आकाश ही हर एक वस्तुओं में विशेष प्रकार से घुसने लगता है। यहाँ तक कि हर एक परमाणुओं के बीच इस प्रकार से प्रवेश कर जाता है कि सब तितर बितर हो जाते हैं। यहाँ तक कि परमाणुओं के भीतर भी व्यापक होकर उन्हें भी नष्ट कर देता है। आकाश तत्व की व्यापकता के विषय में हम विस्तार से प्रथम खंड में लिख चुके हैं, वहाँ पर देख लीजिएगा। सब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रलयकर्ता आकाश है और आकाश से महादेव से संबंध है।
आकाश महादेव ही के वश में है, इसलिए महादेव ही प्रलय करता है। इस लेख से भी सिद्ध होता है कि महादेव आकाश ही के स्वामी हैं और वही उनका शरीर है ना। अब सुन लीजिए अच्छी तरह से, विचार करते हैं, हम लोग भी सुनेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं, जब किसी वस्तु का विशेष प्रकार से नाश होता है, जब किसी वस्तु का विशेष प्रकार से नाश होता है तो यह आकाश ही को प्राप्त होता है। जब कोई वस्तु नाश होता है तो सीधे आकाशवत शून्य हो गया, मतलब नाश हुआ, हम लोग समझ लेते हैं ना। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं, जब किसी वस्तु का विशेष प्रकार से नाश होता है तो यह आकाश ही को प्राप्त होता है। किसी वस्तु का नाश होना उसका आकाश में लय हो जाना है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई वस्तु नाश हुआ मतलब आकाश में लय हो गया, विलीन हो गया, आकाशवत शून्य हो गया, है ना। सब वस्तुओं के नाश का कारण आकाश ही है ना। सब वस्तुओं के नाश का कारण आकाश ही है। जब किसी वस्तु के परमाणुओं के बीच आकाश के परमाणु विशेष प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं तब उस वस्तु का नाश हो जाता है। बहुत बड़ी बात है। जब किसी वस्तु के अंदर परमाणुओं के बीच में आकाश प्रवेश कर जाता है, यानी परमाणुओं की दूरी होने लगती है, तब क्या होता है, उस वस्तु का नाश होना निश्चित है। वह वस्तु नाश हो जाता है, उस वस्तु का नाश हो जाता है। जैसे अब जल का नाश होने को होता है तो उसके परमाणुओं के बीच विशेष अंतर पड़ जाता है। उस समय जल धूम व भाप का रूप धारण कर आकाश में विलीन हो जाता है। तो सबको मालूम है, जल को जब आप गर्म करेंगे, पानी में रखेंगे किसी पतीले में चाहे किसी चीज में और गर्म करेंगे जल को, तो क्या होगा, उसके परमाणु धीरे धीरे अलग होने लगेंगे, उनके बीच आकाश तक तो प्रवेश करने लगेगा मतलब। और जल क्या हो जाएगा, धुएं के रूप में या भाप के रूप में ऊपर आकाश में विलीन हो जाता है ना। इसी अवस्था को जल का नाश कहेंगे। इसी अवस्था को हम लोग जल का नाश कहेंगे। जल उड़ गया, जितना था नाश हो गया, क्योंकि अब वह अदृश्य हो गया, क्योंकि अब वह हमारी आंखों के सामने नहीं है, वह अदृश्य हो गया। नाश का अर्थ लिया है गुरुदेव, नाश अदर्शनीय धातु से नाश शब्द बना है। नाश जो है अदर्शनीय धातु से यह शब्द बना है। गुरुदेव कह रहे हैं, नाश का अर्थ अदृश्य हो जाना है। नाश का अर्थ है अदृश्य हो जाना। अदृश्य करने व नाश करने की शक्ति आकाश में है। अदृश्य करने व नाश करने की शक्ति भी आकाश ही में है, क्योंकि वह स्वयं एक अदृश्य तत्व है ना। आकाश को देख कैसे सकेंगे, वह तो अदृश्य ही है। जिससे मैंने आगे लिखते हैं, इससे जिस रोगी का शरीर फूल जाता है, कभी कभी अवस्था खराब हो जाती है तो शरीर फूल जाता है, तो लोग कहते हैं कि अब यह नहीं बचेगा अधिक दिन, है ना। लेकिन बहुत लोग बाद में अच्छे हो जाते, स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए यहाँ जो लिखा है खैर पढ़ लेते हैं। इससे जिस रोगी का शरीर फूल जाता है, लोग कहते हैं कि यह बहुत जल्द मरेगा, कारण कि फूलता शरीर तब है जब शरीर में आकाश अथवा पोल अधिक घुस जाता है। और जब किसी वस्तु के बीच आकाश विशेष रूप में घुसा तो उस वस्तु का नाश हुआ जानिए। तो आकाश घुस जाता है तो अणु परमाणु जो शरीर के सेल्स कोष में दूरी आने लगती है ना, तो फूलने लगता है शरीर। इस तरह की बात है। लेकिन जो योगाभ्यास नहीं जानते तो योग सीख लेना चाहिए। चक्रभेदन का साधन करते करते फिर अणु परमाणु निर्माण होने लगेंगे, निरोग शरीर हो जाएगा, है ना। कह रहे हाँ बता दिए, किसी का मन में तकलीफ न हो, किसी के शरीर में अगर तकलीफ है
तो योग साधन शुरू कर दीजिए, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। गुरुदेव जो बात लिखे हैं वह गलत नहीं है। शरीर तभी फूलता है जब उसके अंदर आकाश तत्व प्रवेश कर जाता है और अणु परमाणु अलग अलग होने लगते हैं। उसमें पानी, हवा ये सब ज़्यादा घुस जाता है आकाश के कारण। जहाँ आकाश मतलब खाली हो गया तो वहाँ तो पानी या हवा तो घुसेगा ही, है ना। अतः आकाश ही को संहारक व प्रलयकर्ता कहते हैं। तो प्रलयकर्ता शीर्षक है, उसको समझाने के गुरुदेव इतना बतला रहे हैं समझाने के लिए। अतः आकाश ही को संहारक व प्रलयकर्ता कहते हैं, क्योंकि सब उसी में लय हो जाता है ना। क्योंकि प्रलय काल में भी आकाश ही हर एक वस्तुओं में विशेष प्रकार से घुसने लगता है। क्योंकि प्रलय काल में भी हर एक वस्तुओं के अंदर आकाश विशेष रूप से घुसने लगता है, यहाँ तक कि हर एक परमाणुओं के बीच इस प्रकार से प्रवेश कर जाता है कि सब तितर बितर हो जाते हैं। यहाँ तक कि परमाणुओं के भीतर भी व्यापक होकर उन्हें भी नष्ट कर देता है। आकाश घुस गया मतलब अणु परमाणु तितर बितर हो गए, है ना। यही बात है। आकाश तत्व की व्यापकता के विषय में हम विस्तार से प्रथम खंड में लिख चुके हैं, वहाँ देख लीजिएगा। तो ये वेदांत सिद्धांत आपके पास जो है उसको पढ़िए। यह तो द्वितीय भाग वाला है। उस वेदांत सिद्धांत के अंदर में भी यह लिखा हुआ है आकाश तत्व के बारे, है ना। सब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रलयकर्ता आकाश है। तो प्रलयकर्ता के विषय में गुरुदेव बतला रहे हैं, प्रलयकर्ता आकाश है, उसको प्रमाणित करके बताए। और आकाश से महादेव का संबंध है। अब इस आकाश से महादेव का संबंध है। आकाश महादेव ही के वश में है, ये आकाश भी महादेव के वश में है। कि महादेव का शरीर है, बताते हैं ना। इसलिए महादेव ही प्रलय करता है, इसलिए महादेव ही प्रलय करता है। सभी तो कहते ही हैं महादेव का ही जो कुछ कार्य है। अनागमन का तीसरा नेत्र खुल गया तो क्या कहना, नहीं तो प्रलयकर्ता उन्हीं को कहते हैं सभी, है ना। इस लेख से भी सिद्ध होता है कि महादेव आकाश ही के स्वामी हैं और वही उनका शरीर है ना। महादेव आकाश ही के स्वामी हैं और वही उनका शरीर है, यानी सब उन्हीं के शरीर में लय हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात है। आगे है कर्पूर गौर। तो कर्पूर गौर के बारे में लिखे हैं, आकाश केवल पोल मात्र है, अतएव उसमें कोई रंग नहीं। आकाश केवल खाली पोल मात्र शून्य है, गुरुदेव का कहना है। आप यह जानते हैं कि जिसका कुछ रंग नहीं उसका रंग श्वेत होता है। आप सभी को पता है कि जिसका कुछ रंग नहीं मतलब वह श्वेत है, सफेद। जिसने सब रंगों को त्याग दिया उसका रंग श्वेत है। जिसने सब रंगों को त्याग दिया उसका रंग है श्वेत, सफेद। वास्तव में वह श्वेत रंग कोई रंग नहीं। वास्तव में सच्चाई यह है कि उसमें कोई रंग नहीं, उसका कोई रंग नहीं मतलब श्वेत। संसार के हर एक वस्तु किसी न किसी रंग को ग्रहण करते तथा किसी न किसी रंग को त्यागते हैं। संसार में जितने वस्तु हैं उस किसी न किसी रंग को ग्रहण करते हैं और किसी न किसी रंग को त्यागते हैं। जो वस्तु जिस रंग को त्याग करता नहीं उसका रंग होता है। जो वस्तु किसी रंग को त्याग करता नहीं उसका रंग होता है ना। जिसका कोई त्याग नहीं करता उसका रंग होता है। जैसे लाल फूल वास्तव में लाल रंग नहीं है, किंतु वह लाल रंग को त्याग रहा है। सो जिस रंग को वह त्याग रहा है वही उसका रंग हुआ। तो जो वस्तु जिस रंग को त्याग करता है करता नहीं, जो वस्तु जिस रंग को त्याग करता नहीं उसका रंग होता है। जैसे लाल फूल वास्तव में लाल रंग नहीं है, किंतु लाल रंग को त्याग दे रहा है। सो जिस रंग को वह त्याग रहा है वही उसका रंग हुआ। इस संसार में जो ऐसे स्वार्थी होते हैं कि सब रंगों को ग्रहण करते और संसार के लिए कुछ नहीं त्यागते, वे काले हो जाते हैं। सब इस संसार में जो स्वार्थी होते हैं ना, सब रंगों को ग्रहण करते हैं, संसार के लिए कुछ नहीं त्यागते,
वो काले हो जाते हैं, वह रंग। हाँ, अब तो तरह तरह के फूल आप देख रहे हैं। ऐसी बातें हैं, ये रंगों की बात। उसी प्रकार संसार के लिए जिसने सब कुछ त्याग दिया, उसी प्रकार संसार के लिए जिसने सब कुछ त्याग दिया, जिसने किसी रंग को ग्रहण नहीं किया, वह उज्ज्वल कीर्ति श्वेत वर्ण का होता है। और यथार्थ में जो स्वार्थी नहीं है, सबका त्याग कर दिया वास्तव में, ऐसा व्यक्ति उज्ज्वल कीर्ति श्वेत वर्ण का होता है। उसका हृदय शुद्ध बुद्ध निर्मल निरामय हो जाता है ना। और जो व्यक्ति स्वार्थी होगा उसका मन काला हो, शरीर का कोई रंग का काला गोरा का बात नहीं है, मनोदशा की भी बातें यहाँ पर हैं। लेकिन पेड़ पौधे फूल पत्ते और जो रंग सब दिखाई रहा है शरीर का भी, तो अभी शरीर का हिसाब से भी चलेगा, लेकिन वह एक और बात है और यहाँ एक और बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं जो स्वार्थी होते हैं और किसी चीज का त्याग नहीं करते, उनका मन तो काला ही हो जाता है। और जो निस्वार्थ होते हैं, सब चीज का त्याग कर देते हैं, वो श्वेत वर्ण के हो जाते हैं, है ना। उसका हृदय निर्मल निरामय हो जाता है, वो उज्ज्वल कीर्ति श्वेत वर्ण का होता है। इसी से सब देवों में श्रेष्ठ महादेव या सब तत्वों में श्रेष्ठ आकाश तत्व श्वेत कर्पूर के समान है। इसी से महादेव को कर्पूर गौर कहा गया है। अब बताइए, है ना। कितनी बड़ी बात। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो कपूर गौर, कपूर के समान गोरे श्वेत वर्ण का महादेव को कहा गया है। बहुत सुंदर बात है ना। तो ये आकाश जो है माने सदगुरुदेव हम बोल रहे हैं, यानी शिव मुनि, क्या बताऊं, महादेव जी का शरीर है ना। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते सप्तदशो अध्याय। तो यह 17वां अध्याय पूरा हो गया। आप विचार कीजिए, देवाधिदेव महादेव जिसको विश्व ब्रह्मांड के लोग जानते हैं, उसको कपूर गौरव किसलिए कहा जाता है? क्योंकि वह निस्वार्थ है, सबका त्याग कर दिया है उन्होंने, है ना। भोले शंकर कहते हैं सब उन्हीं को, है ना। वह कोई क्या है, आत्मदेव ही है, लेकिन जब तक वह स्वार्थी हैं तो काले हो जाते हैं, और जब निस्वार्थ होते हैं तो कपूर गौर, कपूर की तरह श्वेत सुंदर। नित्य योगाभ्यास कीजिए, हम लोग सभी को करना है ना, ताकि हम लोग भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। अब इतना ही लिखे हैं गुरुदेव, इसमें आगे कल चर्चा होगी। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते सप्तदशो अध्याय, है ना। सप्रेम जय जीव, अशेष धन्यवाद। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।